एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं बिदन का, जिन्होंने गेट 2026 का एग्जाम क्वालिफाई किया है। इस इंटरव्यू के थ्रू मैं हर एक स्टूडेंट से ये डिस्कस करना चाह रही हूँ कि उन लोगों की क्या स्ट्रेटेजी रही, कितना समय उन्हें एग्जाम की प्रिपरेशन में लगा, और इस स्ट्रेटेजी से, इन टिप्स से आप लोग अपनी लाइफ में काफी कुछ सीख सकते हो, और क्या स्ट्रगल उन लोगों ने झेला अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरव्यू ऑफ बिदन। वेलकम बिदन टू माय चैनल। गुड आफ्टरनून मैम। गुड। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो मैम, हाँ, थोड़ा अपने बारे अ, में प्लीज़ बताइए कि आपने कहाँ से एमएससी करी, और अभी आप हॉस्टल में रह के आप बता रहे हो आप एमएससी कर रहे हो, तो प्लीज़ टेल मी अबाउट योरसेल्फ। हाँ मैम, तो एमएससी मेरा कंप्लीट हो गया है 2025 साल के 2025 के जून के महीने में। उसके बाद अभी मैं हॉस्टल में ही हूँ, तो 6 महीना हो गया प्रिपरेशन करते हुए। तो मैं गेट का प्लानिंग एमएससी के फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दी थी। गेट मैंने 2025 का एग्ज़ाम भी दिया था, लेकिन उस पर उतना अच्छा मार्क्स नहीं आया। तो उसके बाद मैंने क्या स्ट्रेटजी अप्लाई की, क्या हमारा एमएससी में प्रोजेक्ट है एनालिटिक नंबर थ्योरी का, तो वो प्रोजेक्ट के लिए बहुत टाइम देना पड़ता था। तो मैंने 3 घंटे, मतलब सुबह 1 घंटा और रात को 2 घंटा पीआईक्यू लगाता था, जो भी पीआईक्यू है। और आपका एक वीडियो देखा था मैंने कि जहाँ पर आप बोल रहे थे स्टूडेंट को कि पीआईक्यू को 3 से 4 बार 5 बार कीजिए, खुद से ट्राई करिए, उसके बाद नहीं हुआ तो किताब की हेल्प लीजिए। तो मैम, पहले सॉल्यूशन नहीं देखा, पहले खुद से ट्राई किया, किताब उठाया, जो जो उस चीज़ की सॉल्यूशन मिला तो मिला, उसके रिस्पेक्टिव पे उसको जो पीआईक्यू है उसके रिस्पेक्टिव में जो भी पढ़ना है वो पढ़ा। उसके बाद भी नहीं सॉल्व हुआ तो टीचर्स की हेल्प लिया। तो मैम ऐसे ही किया, मतलब। और मॉक टेस्ट भी दिया थोड़ा सा, वहाँ से थोड़ा बहुत गाइड मिला। आपको इम्प्रूवमेंट हुआ, ओके। तो आप बता सकते हो कि आपने जैसे ये गेट वाला एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो इसमें आपने किस सब्जेक्ट्स को ज़्यादा एम्फेसिस दिया, प्योर को एम्फेसिस दिया या अप्लाइड पोर्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी? हाँ मैम, तो मैं जहाँ से एमएससी कर रहा हूँ ना, वो आईआईटी शिवपुर है। तो यहाँ पर हमारा कोर्स है अप्लाइड मैथमेटिक्स का। और ओके। ग्रेजुएशन से मेरा प्योर मैथमेटिक्स में है, मतलब ठीक ठाक हूँ, उतना अच्छा नहीं बोलूँगा खुद को कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मुझे इंटरेस्ट था अप्लाइड में, तो अप्लाइड में आया। उसके बाद यहाँ पर मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है कि गेट में ओडीई पीडीई से 17 नंबर तो आते ही हैं। और उसके बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो तो करना ही चाहिए। और इस ओडी पीडी न्यूमेरिकल एलपीपी, ये सब स्कोर करने वाली सब्जेक्ट ही है। तो प्योर यहाँ पर टाइम देंगे तो अच्छा स्कोर ला सकते हैं। मैंने ये आपका वीडियो देखा, उसके बाद मैंने भी खुद से ये सब टॉपिक्स को लगाया। और एक चीज़ देखा कि प्योर में सपोज हम मैम टोपोलॉजी करें या मैट्रिक्स पेश करें, जितना पढ़ने पड़ता है, वहाँ पर कुछ गारंटी भी नहीं है कि ये सॉल्व हो जाएंगे हॉल में। लेकिन अप्लाइड के जो टॉपिक्स है, ओडी पीडी न्यूमेरिकल एलपीपी, ये सब टॉपिक्स अच्छे से पीवाईक्यू लगाएंगे और थोड़ा बहुत नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा थ्योरी करेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन 90% ऑलमोस्ट सॉल्व ही हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन एग्जाम में रह जाएगा, बाकी सब तो हो ही जाएगा। और इस बार के एग्जाम में मैम मेरा ओडी पीडी न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट 80 to 90% क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उसके बाद तो लीनियर अलजेब्रा तो मैम पढ़ना ही पड़ेगा, और कॉम्प्लेक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि गेट के लिए मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ से तो ज़्यादा मार्क्स नहीं आते। इस बार का एग्ज़ाम में मॉडर्न अलजेब्रा से बहुत सारा क्वेश्चन आया, लेकिन अगली बार का 2025 में रिंग थ्योरी से एक क्वेश्चन आया था बस, और फील्ड से एक। मतलब पढ़ना बहुत पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन उतना भी नहीं है। तो मतलब आपकी जर्नी को देख के मुझे लग रहा है कि आपने अप्लाइड को काफी एम्फेसिस दिया, और लगातार आप प्रैक्टिस करते रहे। जो आप कह रहे हो ना कि आपने पीवाईक्यूज लगाए, जो मैं अपनी वीडियोस में हमेशा कहती हूँ कि पीवाईक्यूज अगर आपने लगा लिया तो आपकी नैया पार लग जाएगी, चाहे इस एग्जाम में चाहे किसी और एग्जाम में। तो आप मुझे बता सकते हो कि पीवाईक्यूज कितनी बार लगाए थे? हाँ मैम, तो पीओक्यूज मैं एक स्ट्रेटेजी बना लिया कि मुझे लैपटॉप के पीडीएफ से पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है, तो मुझे किताब से पढ़ना ही अच्छा लगता है। तो मैम, मैं गेट के वेबसाइट पे गया, हर साल का, मतलब 2007 तक का पूरा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया, उसको जेरोक्स फॉर्म में निकाला सॉफ्ट हार्ड वेरी कॉपी गुड, पे। वेरी गुड। उसको निकाल के वहाँ से जो जो अप्लाई टॉपिक्स हैं वो निकाली, और उसको मार्क किया, ओडी पीडी न्यूमेरिकल एंड एलपीपी जो मुझे करना था गेट में।
तो उसका सारे पीओआईक्यू देखे और हर एक पीओआईक्यू को 5 से 6 बार तो लगातार प्रैक्टिस किया। उसके बाद जब पहले बार करते हैं मैम और सेकंड टाइम उत कर लेते हैं सॉल्व, थोड़ा समझ में आ जाती है, लेकिन जब उसके बाद हम फिर से उसको रिपीट करेंगे, तो उसका असली कॉन्सेप्ट हमें लगता है तब समझ में आएगा, कि यहाँ हुँ। से वो लोग क्या दे सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आपने कितने बार लगा लिए होंगे पीवाईक्यूज़? मैम 5 से 6 बार और नेट का भी पीओआईक्यू लगाया। नेट का जो एप्लाइड का पीओआईक्यू था, जो ओडी, पीडी से आता है, न्यूमेरिकल से आता है और एलपीबी से तो ज़्यादा नहीं आता नेट में, सीएसआई नेट में तो ओडी, पीडी और एलपीबी न्यूमेरिकल लगाया। हुँ, हुँ। तो इसका कहने का और मतलब मैम है आपने पीवाईक्यू 5 से 6 बार लगा लिए थे और 2025 जब आपका एग्ज़ाम हो उसके बाद से आप गेट ओरिएंटेड ही तैयारी कर रहे थे या सीएसआई नेट दिसंबर वाली भी तैयारी करी थी? दिसंबर 25 वाली? मैम गेट ओरिएंटेड ही तैयारी कर रहा था। नेट जून 2025 का एग्ज़ाम दिया था, वहाँ पर मेरा पीएचडी कैटेगरी क्वालीफाई हुआ था। एलएस नहीं हुआ था, लेकिन पीएचडी पीएचडी कैटेगरी कैटेगरी क्वालीफाई था। और तब से आप अभी लगे थे कि मैं पहले गेट एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लूँ। हाँ मैम, हाँ मैम। ओके, मेरा टारगेट ही है एमटेक करना तो ओके हाँ, तो फिर बेस्ट है कि व्हाई टू गो फॉर सीएसआई नेट एक एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा एम्फेसिस हाँ लेना। मैम। चलिए ये मुझे बताइए कि आपने एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम का प्रेशर कैसे हैंडल किया? मैम एग्जाम हॉल में टीचर्स लोग जो बोलते हैं कि पहले एग्जाम में जाओ, क्वेश्चन को फिर पहले 5 या 10 मिनट देख लो, कौन-कौन सा क्वेश्चन करना है, क्योंकि गेट में 40 से 50, 60 मार्क्स ही करने होते हैं। हुँ, ये कॉलेज के एग्जाम जैसे तो नहीं है। तो पहले मैंने क्वेश्चन को देखा कहाँ कौन-कौन सा क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। पहले 10 से 15 मिनट मैं क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व किया। उसके बाद उस क्वेश्चन से स्टार्ट किया करना, जिसको मैं 100% कर सकता कर हूँ। सकते हो। ग्रेट। हुँ, पहले 7 क्वेश्चन में मैंने लगाया, जहाँ पर मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि मैं ये सॉल्व कर दूँगा। उसके बाद थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया। अब ओके। इस तरीके से आपने अपना मतलब एग्ज़ाम का प्रेशर को हैंडल किया। ओके, आप ये बता सकते हो कि जैसे आपने कहा कि आपने पीवाईक्यूज़ 6 से 7 बार लगा लिए थे। टेस्ट सीरीज़ भी ली थी किसी की? टेस्ट सीरीज़ ट्राई करी थी? हाँ मैम, टेस्ट सीरीज़ तो ट्राई की थी। ओके, तो आप यहाँ पे क्या कहना चाहोगे कि हमें एम्फेसिस पीवाईक्यूज़ को ज़्यादा देना चाहिए या टेस्ट सीरीज़ को देना चाहिए? मैम एम्फैसिस तो पीवाईक्यूज़ को ही ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यूज़ ही एक ऐसी चीज़ है जो आप कहीं से मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ देखा, आप कहाँ से भी टेस्ट सीरीज़ लगा लीजिए, पीवाईक्यू जैसा मॉडल जो आईआईटी बनाते हैं वो कोई नहीं बना सकता। एक्चुअली कि जब तक टेस्ट सीरीज़ नहीं होंगी ना, तो मतलब जब तक पीवाईक्यूज़ नहीं होंगे तब तक उस टेस्ट सीरीज़ की भी वैल्यू नहीं है। तो 90% हाँ मैम, पीवाईक्यूज़ ही खेल खेल लेता है। पीवाईक्यू से खेल लेता है। 10% और ही लोग इस सिर्फ़ आप कर सकते हो। हुँ, मुझे एक क्वेश्चन याद है पीटीई का, जो इस बार उन लोगों ने सीएसआर ने दिसंबर में भी डाला पीटीई का क्वेश्चन, वो सेम कॉन्सेप्ट गेट में भी डाला। हुँ, हुँ, हुँ। और इस बार जिस बच्चे ने पीवाईक्यूज़ लगाए होंगे, अप्लाइड तो मोस्टली वैसा ही आया है जैसे काफ़ी सालों के पीवाईक्यूज़ में रिपीटेड फॉर्म्स आपको मिले हैं। तो हाँ मैम, हाँ उससे मैम। एक हेल्प तो मिली है कि बेस तो बना था पहले से मतलब आप एकदम ब्लैंक नहीं हो गए क्वेश्चन देख के समझ ही में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अब वो है कि आपने सही किया या गलत किया, वो वाली बात थी। बट ये है हाँ कि मैम। तरीका पता था कि ये कैसे हो सकता है एक्चुअली। कुछ 1-2 नए फॉर्मेट के थे, अदरवाइज़ कॉन्सेप्ट हाँ मैम। काफ़ी कुछ रिपीटेड थे। फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन्स थोड़ा अलग था। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करी। ओके, तो बिदेन आप मुझे बता सकते हो कि जैसे जो नए बच्चे हैं इस समय मतलब हमारे पास 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 1-1, 2-2 या 0.01, 0.02 मार्क्स से रुक गया है गेट। तो उनको अगर नेक्स्ट गेट देना चाहिए, तो वो किस तरीके से अपने डिमोटिवेट हो रहे हैं या जो परेशानी हो रही है कि एग्ज़ाम दे, ना दे या छोड़ दे, उसको कैसे हैंडल करें? तो उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे? और दूसरी नहीं कैटेगरी मैम, मैं हैं, जो नए हैं बिल्कुल, मतलब जो अभी नई तैयारी करेंगे गेट 27 के लिए, तो आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहोगे? मैम जो लोग पॉइंट 01 मार्क्स से रह गया है जिसका कट ऑफ, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि उन लोगों का प्रिपरेशन तो काफ़ी हद तक हो चुका है। ऑब्वियसली हाँ, हुँ, तो उन लोगों को अभी जो करना है कि वो लोग फिर से पीओआईक्यू लगाएँ, पीओआईक्यू का कॉन्सेप्ट फिर से अच्छे से लगाएँ और पीओआईक्यू के अभी वो लोग उन लोगों को चाहिए कि 2 घंटा पीओआईक्यू पे लगाएँ और 1 घंटा मॉक टेस्ट पे दें और चैटजीपीटी पे जाएँगे हर जो भी कोर्स है पीडी, यूडी उसके नए-नए क्वेश्चन मिल भी जाते हैं। गेट हुँ, रिलेटेड सर्च करेंगे तो हुँ, अगर आपका उतना पैसा नहीं है आपके पास टेस्ट सीरीज़ खरीदने की, तो आप गूगल का हेल्प भी ले सकते हैं। वहाँ हुँ, पर भी अच्छा-अच्छा सैंपल पेपर आता है, जो बहुत हेल्प करते हैं। हुँ, तो मुझे लगता है कि अभी वो लोग ज़्यादा थ्योरी मत पढ़ें, क्वेश्चन
कि वो लोग और हाँ, एक बार पीस करे और उसके रिस्पेक्ट में थ्योरी लगाएँ। और हुँ, जो मैम न्यू बच्चे हैं, मैं कहूँगा कि अगर उनको थ्योरी थोड़ी बहुत पता है, तो थ्योरी थोड़ा-सा कर ले, उसके बाद क्वेश्चन लगाएँ और लगाते-लगाते वो लोग देखें कि कौन-सा ज़्यादा पार्ट हमें पढ़ना चाहिए, कहाँ जी। से क्वेश्चन आ रहा है। नहीं तो मैम अ, कोर्स तो बहुत बड़ा है। हाँ, मतलब वो है विदाउट डायरेक्शन स्टडी करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है और टाइम जाते पता नहीं चलता एकदम नेक्स्ट ईयर हाँ, 2027 भी सामने आ जाता है। इट इज़ वेरी हाँ ट्रू। मैम, हुँ। तो एक क्लोजिंग मतलब मैसेज हुँ, ओडीई का सिलेबस मुझे बहुत बड़ा लगता है वो गेट में। हुँ। बहुत काफ़ी ह्यूज एक्सटेंडेड सिलेबस है। हाँ, हाँ, बहुत एक्सटेंडेड है, सही बात है और दूसरा ये हमेशा होना चाहिए कि आप जिस एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम के पीवाईक्यूज़ को देखते हुए ही अपनी तैयारी को करें, तो वो आपको काफ़ी हद तक एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने के नज़दीक लेके जाता है, जो मैं हमेशा कहती हूँ। मतलब आप विदाउट डायरेक्शन तैयारी नहीं कर सकते हो, है ना? अभी अच्छा एक चीज़ बिदन लास्ट में ये बताइए कि अभी आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? जैसे आपने एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई कर लिया, तो अब आप क्या टारगेट कर रहे हो? मैम, मेरा अभी नेक्स्ट टारगेट मैं अभी से थोड़ा बहुत सीसा नेट मेरा एक आखिरी उम्मीद है कि नेट का जेआरएफ निकाल दूँ मैं। तो नेट के लिए थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूँ और साथ-साथ ही हमें तो एमटेक के लिए अप्लाई करना है, तो वो अप्लाई करूँगी अभी। के अप्लाई करें, ओके। ठीक है बिपिन, थैंक यू फॉर टेलिंग मी एंड गाइडिंग द स्टूडेंट्स फॉर देयर स्ट्रैटेजी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अब मिलते हैं। आप जब एमटेक जॉइन कर लेंगे कहीं पे तब अपना नेक्स्ट टाइम बताइएगा कि क्या एक्सपीरियंस रहा एमटेक को जॉइन करने का। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम।